गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेलेजिनेला की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी सिस्टेमेटिक पोजीशन जानते हैं। यह सब डिवीजन लाइकोप्सिडा, ऑर्डर सिलेजिनेल्स, फैमिली सिलेजिनेसी का एक सदस्य है। टेरिडोफाइटा के सब डिविजन्स के बारे में हम पहले के वीडियो लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। आज हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे। सेलेजिनेला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सेलेजिनेला को सामान्यतः स्मॉल क्लब मोस या स्पाइक मोस भी कहते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हमें प्लांट की लाइफ हिस्ट्री को याद रखने में बहुत सहायक होगा। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को पढ़ने से हमें उस प्लांट की जो सीनरी होती है वह याद रहती है और लाइफ हिस्ट्री को हम उससे रिलेट कर सकते हैं। तो टेरिडोफाइटा को हमने पढ़ा है कि टेरिडोफाइट्स स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं, यानी इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होती है। स्पोरोफाइटिक होने के कारण ये स्टेम, लीव्स और रूट्स में डिवाइडेड होते हैं। सेलेजिनेला की प्लांट बॉडी में क्या क्या पाए जाते हैं? स्टेम, लीव्स और रूट्स। इसके अलावा इनमें राइजोफोर भी पाया जाता है। सेलेजिनेला की क्या विशेषता है कि इसमें शेप, सिमेट्री और मॉर्फोलॉजी यानी आकार, सममिति और बाह्य आकारिकी में बहुत अधिक वेरिएशंस पाए जाते हैं। यानी अलग अलग जो स्पीसीज होएगी उनमें शेप, सिमेट्री और मॉर्फोलॉजी में बहुत अधिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेलेजिनेला हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू सब जेनेरा on the basis of the structure of sporophytic plant body. जीनस सेलेजिनेला को दो सब जेनेरा में बांटा गया है, एक तो होम्योफाइलम और दूसरा हेटेरोफाइलम। होम्योफाइलम को समपर्णी जाति भी कहते हैं और हेटेरोफाइलम को विषमपर्णी जाति भी कहते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हम होमोफाइलम के बारे में हम जानते हैं कि इनकी जो स्पीसीज होती है इरेक्ट डाइकोटोमस ब्रांच्ड स्टेम और लीव्स आर आइसोफिलस एंड स्पाइरली अरेंज्ड एज इन सेलेजिनेला रुपेस्टिस। समपर्णी जातियों में इनका तना ऊर्ध्व होता है, यानी इरेक्ट होता है। कैसा होता है? ऊर्ध्व यानी इरेक्ट होता है। और इनकी जो स्टेम है या जो ब्रांचेस है उसमें द्विभाजी शाखन पाया जाता है, डायकोटोमस ब्रांचिंग पाई जाती है। यानी डायकोटोमस ब्रांचिंग का मतलब है एक स्थान से दो ब्रांचेस निकलती है, उसको क्या कहते हैं? द्विभाजी शाखन कहते हैं। इनमें लीव्स जो है वो एक जैसी होती है, इसलिए इनको आइसोफिलस कहते हैं। और जो लीव्स होती हैं वो स्पाइरली यानी सर्पिल क्रम से अरेंज्ड रहती है। इसका एक उदाहरण है सेलेजिनेला रुपेस्टिस। हेटेरोफिलम जाति क्या होती है कि इनका स्टेम प्रोस्ट्रेट एंड डोर्सीवेंट्रल स्टेम विद इरेक्ट ब्रांचेस। इनमें जो स्टेम होता है वह शान होता है, यानी लेटा हुआ होता है, जमीन पर लेटा हुआ होता है। एंड डोर्सीवेंट्रल स्टेम यानी इनका तना या स्टेम जो होता है वो डोर्सीवेंट्रल या पृष्ठाधार होता है, यानी तने की दो सतह होगी, एक पृष्ठ सतह और एक आधारीय या वेंट्रल सतह होगी। विद इरेक्ट ब्रांचेस, इनमें ब्रांचेस कैसी होंगी? इरेक्ट ब्रांचेस होंगी। द फोलियोज leaves are arranged in 4 vertical rows on the stem
2 dorsal rows have small rows and 2 ventral rows have large leaves. तो हेटेरोफिलम जो जातियाँ होती है उनमें आपको ध्यान रखना है कि इनमें जो पत्तियाँ होती है वो 4 वर्टिकल रोज यानी 4 पंक्तियों के अंदर पत्तियाँ पाई जाती है। इसलिए हेटेरोफिलम को आप क्या कहते हो? विषम पर्णी, क्योंकि जो 4 रोज होती है उनमें से जो पृष्ठ सतह वाली सरफेस पर 2 रोज होती है वो पत्तियां आकार में बड़ी होती है और आधारीय सतह यानी नीचे वाली सतह यानी वेंट्रल सरफेस पर जो पत्तियां होती है वो आकार में कुछ छोटी होती है। तो 2 प्रकार की पत्तियां होगी, बड़ी और छोटी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? हेटेरोफिलम कहा जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं रूट्स। प्राइमरी रूट्स और एफिमेरल यानी जो प्राथमिक मूल जो होती है यह जल्द ही नष्ट हो जाती है और प्राथमिक मूल नष्ट हो जाती है तो उनका कार्य कौन करेगी? एडवेंटिशियस रूट्स करेगी। और रूट्स में भी इनमें द्विभाजी शाखन पाया जाएगा। इनमें एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? राइजोफोर कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम आगे डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के लिए हमें ये डायग्राम हमारे पास है। सबसे पहले ए डायग्राम देखिए। आज में यहाँ पर सेलेजिनेला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दिखाई गई है, जिसमें एक तो पहले हो गई ये स्टेम पर ये लीव्स पाई जाती हैं और यहाँ पर एक आपको राइजोफोर निकलता हुआ दिख रहा है। राइजोफोर क्या होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो नीचे की तरफ भूमि में नीचे की तरफ आती है, इसलिए इसको पॉजिटिव जियोट्रॉफिक कहते हैं। और इस राइजोफोर से रूट्स निकलती है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर ये राइजोफोर है और यहाँ से आपको ये रूट्स निकलती हुई दिखाई दे रही है। बी डायग्राम जो है ये एक दूसरी स्पीसीज सेलेजिनेला सिलेजिनोइड्स का डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोनों डायग्राम में देखिए क्या अंतर है। ये जो डायग्राम है इसके अंदर जो स्टेम है वह प्रोस्ट्रेट है यानी भूमि के ऊपर लेटी हुई स्थिति में होता है, प्रोस्ट्रेट स्थिति कहते हैं। और दूसरा जो डायग्राम है सेलेजिना सिलेजिनोइड्स, यह इसमें स्टेम जो है वो इरेक्ट होता है। कैसे है? इरेक्ट पोजीशन में है और इसके ऊपर भी आप देख रहे हैं पत्तियां पाई जा रही है और इसमें भी जो है रूट्स पाई जा रही हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो डायग्राम है वह हेटेरोफिलम जो जाती है उसको दिखा रहा है, क्योंकि प्रोस्ट्रेट स्थिति है और यहाँ पर 2 प्रकार की पत्तियां पाई जाएगी। डोर्सल सरफेस पर बड़े आकार की और वेंट्रल सरफेस पर छोटे आकार की पत्तियां पाई जाएगी और पत्तियां 4 पंक्तियों में स्थित होगी। इस स्थिति को हम आगे के डायग्राम में जानेंगे। तो ये आपको डायग्राम जो है सेलेजिनेला की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को इसमें दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें स्टेम जो है सामान्यतः इरेक्ट यानी सीधी और डायकोटोमस इन होम्योफिलम एंड प्रोस्ट्रेट और सब इरेक्ट विद लेटरल ब्रांचिंग इन द हेटेरोफिलम। आपने पहले वाले डायग्राम में जाना था कि हेटेरोफाइलम के अंदर स्टेम कैसी है? प्रोस्ट्रेट है और होम्योफाइलम के अंदर स्टेम कैसी है? इरेक्ट है। तो ये दोनों डायग्राम आपको 2 सब जेनेरा को दिखा रहा है। पहला डायग्राम जो है हेटेरोफिलम और दूसरा डायग्राम जो है होम्योफिलम को दिखा रहा है। हेटेरोफिलम में यानी 2 प्रकार की पत्तियां होगी, छोटी और बड़ी, और होम्योफिलम में समान प्रकार की पत्तियां होगी।
लीव्स के बारे में अगर हम जानें, इसकी पत्तियां माइक्रोफिलस होते हैं। सैलेजिनेला कैसे होते हैं? माइक्रोफिलस होते हैं, ससाइल होती हैं। पत्तियां इनकी कैसी होती है? व्रंत नहीं पाया जाता, इसलिए इनको क्या कहते हैं? अव्रंत कहते हैं। अव्रंत को क्या कहते हैं? ससाइल। सिंपल होती है, सिंगल अनब्रांच्ड मिड वेन होती है, एक अशाखित मध्य शिरा पाई जाती है। जैसे कि आप डायग्राम बी में देखिए, सैलेजिनेला की एक लीफ को दिखाया जा रहा है, जिसमें ये लीफ जो है अव्रंत है और इसमें एक मिड रिब पाई जा रही है, यानी मध्य शाखा पाई जा रही है जो कि अशाखित है। सैलेजिनेला की एक विशेषता होती है कि इनमें लिग्यूल पाए जा रहे हैं। लिग्यूल देखिए क्या होता है, जो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, उनके एडेक्सियल सरफेस यानी वेंट्रल सरफेस पर आधार के पास में एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? लिग्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लीफ के आधार पर एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? लिग्यूल कहते हैं। यह लिग्यूल एक सी डायग्राम में देखिए, एक लिग्यूलर पिट में स्थित होता है। यह लिग्यूल, ये पूरा एक लिग्यूल दिखाया जा रहा है। यह लिग्यूल एक लिग्यूलर पिट के अंदर स्थित होता है। इस लिग्यूल के आधारीय भाग को ग्लोसोपोडियम कहते हैं, जो एक ब्रॉड या चौड़ा भाग होता है, नीचे की तरफ स्थित होता है, और इसको एक ब्रॉड या चौड़ा भाग इसको कहते हैं। फुट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और इस लिग्यूल का ऊपरी भाग जो होता है वो पॉइंटेड होता है, और पॉइंटेड होकर आप देख रहे हैं कि एक ही पंक्ति में ये पाया जा रहा है, यानी सेल्स की एक ही पंक्ति इस भाग में पाई जा रही है। इस लिग्यूल का कार्य जो है अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए कहा जाता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए और कुछ सिक्रेशन का कार्य और पत्तियों और तने को सूखने से बचाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम ए डायग्राम के अंदर यहाँ पर डोर्सल और वेंट्रल लीव्स की स्थिति क्लियर हो रही है। ए डायग्राम सैलेजिनेला क्रेउसियाना का डायग्राम है, जो हेटेरोफिलम स्पीसीज होती है, यानी दो प्रकार की पत्तियां पाई जाती हैं, वेंट्रल लीव्स और डोर्सल लीव्स। वेंट्रल लीव्स और डोर्सल लीव्स। वेंट्रल लीव्स आप देख रहे हैं, इसमें कुछ आकार में कुछ बड़ी होती है, और डोर्सल लीव्स जो है आकार में छोटी होती है। तो इस तरह से हमने सैलेजिनेला की एक्सटर्नल स्थिति को या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में इसके जाना है।